हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो पाई कॉइन की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि पाई कॉइन जो है वो जब से $1 से नीचे आया है बिल्कुल ही नीचे जाता जा रहा है और डे बाय डे जो इसकी कंडीशन है वो डाउन होती जा रही है। देखिए, आज मॉर्निंग तक तो इसकी काफ़ी पोजीशन बेहतर थी, लेकिन इवनिंग के टाइम से ये काफ़ी सारे इसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो गई है अराउंड 20 सेंट्स के करीब में। तो अभी मैं आपके सामने एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले हम इसका 7 डेज़ का और 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 7 डेज़ के चार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं और 1 मंथ के चार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं कि 1 मंथ अगो पोजीशन कुछ बेटर थी, लेकिन उसके बाद में इसकी जो वैल्यू है वो डे बाय डे डाउन होती जा रही। इसके पीछे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काइंडली मेरी स्क्रीन पे देखिएगा, ये कुछ न्यूज़ हैं जो इसके बारे में हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो मैं आपके साथ में ये शेयर कर रहा हूँ, इसको ज़रा आप देखिए। ये पूरी न्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस लिंक के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। मैं आपके साथ में लिंक शेयर कर दूंगा, अदरवाइज़ आप इसका टाइटल जो है वो ऑलरेडी कर लीजिए। कि जो भी सीन जो चल रहा है ना, इस पैराग्राफ के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे से उसको लिख दिया है कि बिहाइंड द सीन पाई कॉइन जो पाई नेटवर्क है उसकी लीडरशिप जो भी थी फेस डीप इंटरनल टर्मोइल, कोड डॉक्यूमेंट्स एंड लीक्ड रिपोर्ट्स जस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशन बिटवीन फाउंडर्स। ठीक है, जो इसके दो फाउंडर्स थे उनके दरमियान में कुछ टेंशन चल रही है। वाइल फार्मर एग्जेक्टिव जो थे उनके हैज़ एक्यूज द टीम फॉर मिस managing millions in the project funding and forecasting a toxic मीन्स वर्क कल्चर। ठीक है, अब देखें जो इनकी इंटरनली ही बहुत सारी कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसकी जो टीम उसको लीड करने वाली होती है, जो उसके फाउंडर्स होते हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो उस प्रोजेक्ट के बारे में जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर रखें ताकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है उस प्रोजेक्ट के बारे में बना रहे। तो इनके जो ऑलरेडी फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं और एग्जेक्टिव जो हैं, उनकी आपस में ही नहीं बन रही और वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं। और कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी लीक हो चुकी हैं, कोर्ट के भी कुछ मतलब जो कोर्ट में उनके कुछ मामला चल रहे हैं वो भी। और देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो कामयाब होते हैं स्टार्ट में उसकी फ़ंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके डिफरेंट फंडिंग राउंड्स होते हैं जिसमें उसको फंडिंग मिल रही होती है और वो मतलब स्टेज बाय स्टेज अपने जो गोल्स होते हैं उसको अचीव कर रहा होता है। और जब इन्होंने वो गोल्स ही अचीव नहीं किए, जो चीज़ें मतलब इन्होंने करनी थी वो नहीं कर सके, कहीं कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद में इन्होंने ब्लेम गेम स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो इस स्पाई कॉइन की जो वर्थ है, जो वैल्यू थी, या जो इन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे वो काफ़ी हद तक मतलब पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अब आप देखिए, इसमें फिर मतलब कुछ और भी चीज़ें आ रही कि जो टीम ने है वो एक मतलब न्यूज़ भी दी है या कहा है कि हम एआई को यूज़ करेंगे ताकि केवाईसी का जो प्रोसेस है, क्योंकि इनका केवाईसी का प्रोसेस भी थोड़ा कम्प्लेक्स ही था, उसमें काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ आए क्योंकि मोस्टली लोगों ने जो सोशल मीडिया के थ्रू अपने अकाउंट्स जो थे वो लॉगिन किए हुए थे, कुछ के अकाउंट चेंज हो गए, नाम चेंज हो गया, वो रिकवर नहीं कर सके। तो इस तरह की भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो एंड यूज़र को उनमें इशू आ रहा था। लेकिन जैसा कि अब आप इनको देख रहे हैं कि इनकी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो सेटल डाउन ही नहीं हो पा रही। तो इससे पाई कॉइन की जो वैल्यू है वो काफ़ी मतलब डाउन हो चुकी है, लूज़ 18 बिलियन। ठीक है ना, अब उसने अपनी जो 18 बिलियन तक अपनी वैल्यू जो है वो लूज़ कर दी है। देखिए, अब क्रैशिंग, अब नेक्स्ट आप देखें कॉइन एडिशन है उनकी रिपोर्ट को चेक करें तो वाई पाई कॉइन प्राइसेस क्रैशिंग, तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं कि डिफरेंट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो ही चल रही हैं, वो किसी न किसी जगह पे आपको नज़र आती रहेंगी। मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, बात को शॉर्ट करता हूँ। अब इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगा आप लोगों के लिए कि जिन लोगों के पास पाई कॉइन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ह्यूज अमाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, तो देखें अब वो कुछ नहीं कर सकते इतनी लो वैल्यू के ऊपर। अब अगर वो उनको निकालेंगे, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं आपको एक वे फॉरवर्ड बता रहा हूँ कि जिनके पास पड़े हुए हैं अब वो उनको निकाल लेंगे तो वो बिल्कुल लॉस में जाएंगे। अगर वो उनको रखते हैं तो पता नहीं कब तक ये मामला सेटल डाउन हो गए। लेकिन डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था, यूनिक प्रोजेक्ट था और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट होपफुली आगे जा सकते हैं। सम टाइम कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ इश्यूज आ जाते हैं, वो काफ़ी डाउन पे चला जाता है, उसमें फिर लोग बहुत सारे नए लोग एंटर हो जाते हैं, नई बाइंग हो जाती है, मतलब इस तरह के सिनेरियोज चलते रहते हैं सम टाइम अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर।
तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप इसमें बने रहें, दिल छोटा ना कीजिएगा। और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप उनको स्टडी करें, उनके ऊपर जो अपनी इनपुट है वो लगाएं थोड़ी सी, वहाँ से आप काफ़ी अच्छे आउटपुट्स ले सकते हैं। और बाकी जो इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ है उसको अगर आप खुद पढ़ सकते हैं खुद पढ़ लें, अदरवाइज़ हमारे चैनल पे हैं, तो मैं आपको आसान ज़बान में आसान लफ्ज़ों में वो हमेशा ही बताता रहता हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।